सतगुरु के परमार्थनी कृष्णों के वृत्तांत नामक इस ग्रंथ में डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय तीनों पातशाहियों पूजनीय बेपरवाह साहब मस्ताना जी महाराज, पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज व पूजनीय मौजूदा हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा से संबंधित उनके वो रहमो कर्म के परमार्थनी कृष्ण में संग्रहित हैं, जिन्हें सत्संगी प्रेमियों ने सुमरण अभ्यास के दौरान अनुभव किया है या प्रत्यक्ष रूप में देखा व महसूस किया है। सत्संगी प्रेमियों के उन्हीं रूहानी अनुभवों को पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सतगुरु के परमार्थनी कृष्णों के वृत्तांत भाग 1 के नाम से ग्रंथ के रूप में प्रदान किया है। देवी नानक चंद्र कल्याण नगर सरसा से सतगुरु परम पिताजी का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1965 की घटना है। एक बार पूज्य सच्चे पातशाह जी ने जिला सरसा के सहारणी गांव में सत्संग किया। उन दिनों दयालु शहनशाह जी एक ही गांव में 3 सत्संग किया करते थे। पहले दिन शनिवार रात को करीब 11 बजे सत्संग की समाप्ति हुई। परम पिताजी साथ संगत को आज्ञा देकर स्वयं अपने उतारे वाले घर चले गए और जो बाहर से संगत आई हुई थी वही सत्संग पंडाल में आराम करने लगी। थोड़े समय बाद ही अचानक किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ में इतनी करुणा व इतनी दर्द था कि सुनने वाला कोई भी प्राणी उनके दर्द को महसूस किए बिना न रह सका। सभी बेचैन थे तथा असलियत जानने के लिए उस स्थान की ओर पहुँच रहे थे। वह हृदय विदारक चीखों की आवाज़ रात के सन्नाटे में सभी मनुष्य के हृदयों को झंझोड़ रही थी। उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था। वास्तव में बात यह थी कि पति पत्नी अपने 9-10 वर्ष के पुत्र समेत वहाँ सत्संग में आए हुए थे। सतगुरु का ऐसा भारा हुआ कि उनका वही लड़का अचानक ही चूल्हा छोड़ गया। वे तीनों उस समय उसी पंडाल में आराम कर रहे थे, इसलिए वे दोनों अपने पुत्र के वियोग में बुरी तरह विलाप कर रहे थे। उस पति पत्नी के करुणार्दन की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई दयालु दातार जी के उतारे से भी जा टकराई। हालांकि सत्संग पंडाल में उतारे वाला स्थान काफी दूर गांव में था, परंतु कुल मालिक तो घटघट तथा पटपट की सब जानता है। दयालु परम पिताजी ने तुरंत सत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास को घटना स्थल पर भेजकर उसी समय उस पीड़ित परिवार को उतारे वाले घर बुलवा लिया। उस समय रात के करीब 12:30 बजे थे। बेपरवाह सच्चे पातशाह जी ने उनके दुख को जानते हुए उन्हें धैर्य दिया। लड़के का मृतक शरीर जब ठंडा हो चुका था, पुत्र वियोग में रोने के सिवाय वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। दोनों जहानों के मालिक से भी उनका दुख देखा नहीं गया। सतगुरु जी ने उन पर अपनी अपार रहमत की वर्षा कर दी। शहनशाह जी ने उन्हें अपना स्नेह देते हुए फरमाया, भाई तुम बच्चे को किसी डॉक्टर के पास दिखाकर कोई टीका आदि लगवा लाओ। इस पर उन दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह जी, अब आपसे बड़ा इसके लिए और कोई भी डॉक्टर नहीं है। सर्वसामर्थ्य दादाजी ने अपनी रहमत तो उन पर कर ही दी थी, परंतु शहनशाह जी ने दोबारा फिर अपने उसी वचन पर जोर देते हुए उन्हें हुक्म फरमाया, भाई इसे टीका तो लगवा कर देखो। पूर्ण संत सतगुरु में बस यही गुण और सबसे बड़ा होता है। हालांकि वे सब कुछ करण कवारण हार होते हैं, सब कुछ कर भी देते हैं, परंतु यह बात अपने ऊपर नहीं लेते, किसी और को माध्यम बनाकर अपना काम करवा लेते हैं। भला बुरा हुआ जीव जिसका शरीर भी पूर्णतः ठंडा हो चुका था, उसे कोई डॉक्टर टीका क्या लगाएगा? कैसे उसके अंदर दवाई प्रवेश करेगी और कैसे वह जीवित होगा? प्रेमी जीवों ने अपने मालिक का वचन सत्य माना और उसी समय वे अपने मृतक बच्चे को उसी गांव के प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। उस घटना को तब 2-2.5 घंटे बीत चुके थे।
डॉक्टर ने उसी समय बच्चे को चेकअप किया और कहा कि इसे तो मरे हुए 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चे के माँ बाप ने कहा हमें अपने सतगुरु परम पिताजी के वचनों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने डॉक्टर से प्रार्थना की कि भले ही इसे मरे हुए 2-2.5 घंटे हो गए चुके हैं, परंतु फिर भी आप उसे एक टीका लगा दें। डॉक्टर ने सोचा कि ये बेचारे अपने बच्चे के गम में बहुत घबराए हुए हैं, मरने वाला तो वापस नहीं आ सकता, ऐसा न हो कहीं इन्हें भी कुछ हो जाए। इसलिए उन दोनों का दिल रखने के लिए डॉक्टर ने एक सिरिंज में कोई दवा आदि भरकर मृतक बच्चे को टीका लगा दिया। डॉक्टर का तो नाम पढ़ना था, हो सकता है शायद उसने पानी का ही टीका लगाया हो। टीका लगते ही बच्चे के शरीर में हरकत आ गई और उसके श्वास चलने लगे। डॉक्टर स्वयं भी हैरान था कि यह कैसे संभव हुआ है। उन्हें आशा की किरण नजर आने लगी कि हमारा बच्चा अब जीवित हो जाएगा। बच्चे की माँ ने अपने सतगुरु का नारा लगाते हुए उसके मुँह में 1-2 चम्मच पानी डाल दिया। पानी जो ही बच्चे के अंदर गया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा का नारा लगाते हुए कहने लगा, मम्मी हम कहाँ हैं, पिताजी कहाँ गए? अब तो पिताजी यहाँ मेरे पास बैठे थे, अचानक कहाँ चले गए? यह दृश्य देखकर वे सभी लोग मालिक परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद करने लगे, क्योंकि सब कुछ उनकी आंखों के सामने तो ही हुआ था। डॉक्टर स्वयं भी बहुत हैरान था, परंतु जब उसने कुल मालिक परम पिता साहब सतनाम जी महाराज की रहमत का दृष्टांत स्वयं अपनी आंखों से देखा तो वह भी धन धन कह उठा। उसने भी अगले दिन सत्संग में पहुंचकर नामदान प्राप्त कर लिया। यह खबर तुरंत सारे पंडालों में पहुंच गई कि फला बच्चा जो अभी 2-2.5 घंटे पहले मर चुका था, परम पिताजी के वचनों से जीवित हो गया है। सारी संगत बहुत ही खुश थी। सभी ने अपने मालिक के नारे लगाते हुए मालिक का धन्यवाद किया। अगले दिन रविवार को दिन के सत्संग में जब 2 जहानों के मालिक स्टेज पर आकर विराजमान हुए तो बच्चे का बाप अपने बच्चे को लेकर स्टेज के पास आ गया। उसने अपने बच्चे को बेंच पर खड़ा कर दिया और ऊंची आवाज में कहा कि साथ संगत जी, लगभग सभी को पता है कि रात को यह बच्चा मर गया था। हमारा दुख किसी से भी नहीं देखा जा सका, परंतु पिताजी ने स्वयं हम दुखी जीवों को अपने पास बुलाकर धैर्य दिया और अपनी रहमत के द्वारा इस बच्चे को नया जीवन बख्श दिया। यह सब कुछ आप सबके सामने हुआ है। टीका लगवाने का तो केवल बहाना मात्र था। आप भी जानते हैं कि इतनी देर से मरे हुए किसी जीव प्राणी को टीका कैसे लग सकता है। अपने आप को छुपाने के लिए शहंशाह जी ने डॉक्टर व टीके का नाम लिया है। दया के भंडार सर्व सामर्थ्य परम पिताजी ने फरमाया, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, बेचारे डॉक्टर ने टीका लगाया जिससे इनका बच्चा जीवित हो गया। हमारा तो भाई वैसे ही नाम लेते हैं, जो कुछ भी किया है बेपरवाह मस्ताना जी ने किया। बेपरवाह जी ने इन दुखी प्रेमियों की पुकार को सुनकर अपनी रहमत द्वारा बच्चे को दोबारा जीवन दान बख्श दिया। ये इनका अपना विश्वास है भाई। इस प्रकार यदि कोई जीव अपने सद्गुरु पर भरोसा करे तो कुल मालिक उसके सभी काम आप कर देता है और उसकी सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। परम पूज्य पिताजी एक शब्द की टेक में फरमाते हैं, जिंद गुरु दे लेखे बार दे तू, फिर सज्जड़ा मुश्किल हल हो गए। मिट जावड़ सारे बहम फिक्र जद साह मड़े, गुरु दे गल हो गए।